अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्यूएसओ के आर्टिकल 3 पे है कि हु मे टेस्टिफाई, गवाही कौन दे सकता है। इसको हम जनरली भी समझेंगे और इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को भी अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट्स हैं, जो भी हमारे इसके अंदर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखें कि हु मे टेस्टिफाई, इसका मतलब कि कौन गवाही दे सकता है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक जो विटनेस है उसका क्या काम है। ठीक है ना। एक जो विटनेस है उसका काम क्या है कि वो कोर्ट की हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? फॉर सपोज कि एक प्रोसीडिंग चल रहा है जिसमें मिस्टर ए जो एक अक्यूज है, उन पे एलिगेशन है कि उनने बी का मर्डर किया है। अब इस केस में विटनेस आता है कोर्ट को, ये बताता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से एक मिस्टर ए का मर्डर होते देखा जो कि मिस्टर बी ने ही मर्डर उसका किया है। तो हम इसको क्या कहेंगे? कहेंगे एक आई विटनेस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जब वो विटनेस आएगा तो कोर्ट को वो क्या बता रहा है, क्या बताएगा, उसने क्या देखा? जब वो ये बताएगा कि हाँ, मैंने इस अपनी आंखों से इसका मिस्टर बी का मर्डर होते देखा, तो मतलब सिंपल से उससे कुछ क्या किए जाएंगे, कुछ सवाल पूछे जाएंगे उस विटनेस से, जिनका वो क्या देगा, जवाब देगा। मतलब कि एक जो विटनेस है एक कंप्लीट प्रोसेस के अंदर गुजरेगा, उससे क्रॉस चीफ एंड री एग्जामिनेशन, एक पूरा जो प्रोसेस है उससे वो गुजरेगा। उनसे क्या पूछे जाएंगे? उनसे सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर एक पर्सन सवाल ही नहीं समझ सकता, ठीक है ना, एक पर्सन जो सवाल ही नहीं समझ सकता कि सपोज़ कि उनसे पूछा जाए कि आपका फ़लाना नाम है, अगर वो जवाब दे रहा है कि हाँ, मैं फ़लानी जगह पे रहता हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उनको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब जिस पर्सन को ये सवाल भी समझ में नहीं आता, क्या वो विटनेस बन सकता है? तो उसका सिंपली आंसर क्या है? आंसर इज़ नो। ठीक है ना। तो हमारा जो आर्टिकल 3 यही बात करता है। ठीक है, कि गवाही कौन दे सकता है, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हाईलाइट किए गए हैं कि वो कौन से पर्सन्स गवाही दे सकते हैं, कौन से पर्सन्स गवाही नहीं दे सकते। सारा कुछ इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल पहली लाइन के अंदर हम पढ़ें तो ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सिंपल कि हर बंदा, ऑल पर्सन से मुराद कि हर बंदा, आ, जो हर आदमी गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर बच्चे बूढ़े यंग सारे आ गए, हर पर्सन इस कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई के लिए। ठीक है। अब unless the court consider that they are prevent from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions। अच्छा, कि हर बंदा गवाही दे सकता है, हमने ऊपर लाइन पढ़ा ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सवाल है अगर वो सवाल ही नहीं समझ सकता, अगर वो सवाल ही समझ नहीं पाता और उसके रेशनल आंसर नहीं दे पा रहा, तो वो विटनेस नहीं बन सकता। रेशनल आंसर का मतलब कि जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं या जो उनसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सही जवाब नहीं दे पा रहा, रेशनल आंसर उसका नहीं दे पा रहा, तो वो विटनेस नहीं बन सकता। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि अच्छा, एक शख्स सवाल को क्यों नहीं समझ सकता, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। बाय टेंडर ईयर, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि रीज़न क्या है कि बहुत बच्चा है, मतलब कि वो 3-4 साल का है, तो उससे वो चीज़ें उनके जवाब नहीं दे पाएगा। या फिर बहुत ही बुरा है, हम बात कर लें कि जो 90 प्लस की बात कर लें तो यूजुअली सुनना भी 90 प्लस जो पर्सन्स होते हैं उनको कम हो जाता है, देखना भी उनका कम हो जाता है। या फिर ऐसी कोई बीमारी हो जो मेंटली हो या बॉडीली हो, या फिर उनसे मिलते जुलते कोई और रीज़न भी हो सकता है। ठीक है ना। तो वो पर्सन्स क्या हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई के लिए। कौन नहीं है? वो एक टेंडरियस, एक्सट्रीम ओल्ड, या फिर किसी भी बीमारी के अंदर वो मुब्तला हैं, या फिर उससे मिलती जुलती कोई और रीज़न हो सकता है, तो वो पर्सन्स कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। अच्छा, अभी नीचे इसके एक्सप्रेशन देखें, लूनेटिक पर्सन क्या कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है? तो जी हाँ, लूनेटिक पर्सन भी एक विटनेस बन सकता है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ऑल पर्सन के अंदर लूनेटिक पर्सन भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो लूनेटिक पर्सन भी आपका कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है, मगर उसकी भी कंडीशन क्या है, वही सेम कंडीशन है कि वो भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका वो रेशनल आंसर दे सके। अगर वो रेशनल जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं या जो उनसे सवाल किए गए हैं उनके अगर वो रेशनल आंसर दे पा रहा है या देता है, तो देन वो क्या है, लूनेटिक पर्सन भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। इसके लिए भी कंडीशन वही सेम है। ठीक है।
तो इसको भी हम अच्छे तरीके एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पर्सन है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसको 15 से 20 मिनट का उनको दौरा पड़ता है। अच्छा, उस 15 से 20 मिनट से पहले और बाद में वो बिल्कुल हमारी तरह एक नॉर्मल है, ठीक है। अब सवाल ये है कि उसने कोई मर्डर होते देख लिया, ठीक है, जिस टाइम वो ठीक ठाक था, ठीक है ना। अब वो जाके विटनेस बन जाता है कि मैंने मर्डर होते देखा। तो अब जो डिफेंस एडवोकेट साहब है वो क्या कहेगा कि नहीं, ये विटनेस नहीं बन सकता, ये तो पागल है, इसको तो पागल बन के दौरे पड़ते हैं। तब वहाँ पर आएगा कि जब आपने मर्डर होते देखा तब आपकी जो मेंटल स्टेटमेंट क्या थी, मतलब कि जिस टाइम वो लुनेटिक पर्सन मर्डर उसने देखा तो उसकी उस टाइम मेंटल कंडीशन क्या थी। अच्छा, अब उनसे जो सवालात पूछे जाएंगे जो कि क्रॉस चीफ और रीएग्जामिनेशन के अंदर, क्या उनके वो जवाब दे पाएंगे। लाइक किस तरह के सवालात हो सकते हैं कि आप वहाँ पर थे तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, आपने क्या देखा, कितनी दूरी से देखा, आप पहले मिस्टर ए को जानते हैं या नहीं जानते। तो इस तरह के सवालात उनसे पूछे जाएंगे। अगर वो इस तरह के सवालात के वो जवाब दे सकता है, उसके रेशनल आंसर दे सकता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 एक्सप्लेनेशन के तहत लुनेटिक पर्सन भी क्या है हमारा, एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है, वो भी कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई के लिए। क्योंकि कंडीशन वही है कि अगर वो जो सवालात पूछे जा रहे हैं अगर उनके वो सवालात के जवाब सही दे रहा है, उसके रेशनल आंसर दे रहा है, देन वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है, वो भी कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 3, जो कि आर्टिकल 3 QSO का जो हमें बताता है कि कौन पर्सन्स हैं जो गवाही दे सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।